बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद इकराम। अब स्टूडेंट्स के लिए नंबर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आज आपके साथ ऐसी अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बाद दिस इज़ पॉइंट टू वरी बोथ फॉर टीचर एंड फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए अब मार्क्स एग्ज़ाम में मार्क्स लेना और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाना अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। इससे पहले रट्टा सिस्टम जहाँ नकल के साथ मार्क्स लिए जाते थे, पिछले 2-3 सालों में तो मार्क्स का बस ना ही पूछें। जिससे आप मार्क्स पूछें 1000 से कम तो नंबर कोई बताता ही नहीं है। ड्यू टू कोरोना और उसके ऊपर 5% की एडिशनल मार्क्स की पॉलिसी, फिर एग्ज़ाम भी बड़ा सा लीनियंट सा एनवायरनमेंट। तो बहरहाल आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपके लिए थोड़ा सा वर्क करना अब आपको स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। अब इतनी आसानी से आप एग्ज़ाम में नंबर नहीं लेंगे। कुछ दिनों पहले इंटर बोर्ड्स की मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में ये फैसला किया गया और उस मीटिंग के रिज़ल्ट में फेडरल ने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर लिया। अब बाकी सूबे भी इसको अप्लाई करेंगे। वो क्या है? SLO बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे, टीचर नोट दिया करते थे, रट्टा मारें और नंबर लें। रट्टा मारें, जिसका जितना अच्छा रट्टा है वो उसके एग्ज़ाम में उतने अच्छे मार्क्स आते थे। और टीचर्स के लिए भी आसान सी बात है, आपने टेक्स्ट पढ़ाया, थोड़ा बहुत कौन सा टॉपिक क्लियर किए और नोट्स दे दिए, गाइड दे दिए, रट्टा मारो जी नंबर लो। या फिर दूसरी सूरत एग्ज़ाम में साथ लेके जाएं, और अगर आपका सुपरिटेंडेंट, आपका जो सुपरवाइजरी स्टाफ लीनियंट है, आप देख के लिखें और मार्क्स ले लें। नो, नाउ ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्या होगा? अब जो पेपर होंगे वो SLO बेस्ड होंगे। SLO क्या होता है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब स्टूडेंट का आउटकम, जो लर्निंग आउटकम है, दैट विल बी चेक्ड वेदर योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। नहीं, ऐसे पहले भी होता है। FSC के बाद जब आप बच्चे ईटा में जाते हैं 1000 नंबर 1050 नंबर लेके, लेकिन ईटा टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। अब टीचर will have to work on the concept of the student. They have to first of all they have to clarify their own concept, and then they have to plan their lesson in a way that the student concept should be clear. They will have to achieve their SLOs. जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो किसी एक्सरसाइज में वो रटे रटाए क्वेश्चन, वो स्टीरियोटाइप क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो टॉपिक है, उस पर बेस कहीं से कोई भी क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट की अपनी क्रिएटिविटी, उनका कॉन्सेप्ट चेक होगा। तो इसके लिए फिर टीचर्स को भी ज़ाहिर सी बात है मेहनत करना होगी, बच्चों का कॉन्सेप्ट, ऐसी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी होगी जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, ऐसी मेथडोलॉजीज़, ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी विद इन द क्लास, जिससे आपके स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। और आखिर में ऐसी असेसमेंट होगी जिससे वो चेक कर सकेंगे कि क्या उनका फीडबैक क्या है, कि वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि आखिर में पूछ लिया, टॉपिक लेक्चर मेथड किया पूरा, और आखिर में कह दिया कि आपको समझ आ गई कि नहीं, बस स्टूडेंट ने कहा कि नहीं। विल हैव टू प्लान योर लेसन, विल हैव टू प्लान सर्टेन स्ट्रेटजीज with the help of which you can assess the concept, the learning out of your students. तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर है। अब टीचर भी वर्क करेंगे, टीचर भी काम करेंगे, बच्चों के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, मुख्तलिफ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे जो हम ट्रेनर में मुख्तलिफ टीचर्स को हम सिखाते हैं या टीचर्स सीखते हैं कि डिफरेंट पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, ग्रुप वर्क, ग्रुप एक्टिविटीज़, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट आखिर में फिर असेसमेंट होती है जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट पता चलता है क्लियर है कि नहीं। फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा। कहीं भी फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों को एडजेक्टिव पढ़ाया, अब एडजेक्टिव की मैंने डिफिनीशन या रट्टा मरवा ली, मैंने उसकी टाइप्स रट्टा मरवा ली, बस पेपर में आ गया राइट एडजेक्टिव एंड 5 काइंड्स। तो आसान सी बात है, किसी रट्टा मारा या देख के लिख लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एडजेक्टिव आपका क्लियर है कि नहीं है, इसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे ये चेक होगा। मिसाल दे रहा हूँ कि आपका एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन किया जाएगा कि बताएं ये कौन सा है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये क्लॉज है, ये क्या चीज़ है, जैसे ईटा पेपर में होता है। इस तरह बाकी सब्जेक्ट में भी आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा। तो अब इंशाल्लाह दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि पहले जो नंबर लिए हुए हैं, नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन जब बच्चे से कुछ पूछा जाता है तो जवाब नदार है, कोई पता नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ नहीं है, नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसी डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। ये ऐसी डिग्रीज़ लेके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में ये स्टूडेंट्स जो है वो किसी काम के भी नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। टीचर्स को भी इस पर काम करना है। ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पेडागोजी की ट्रेनिंग्स हो रही हैं। सीखें, मेहनत करें
वो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बच्चों को भी मेहनत करनी है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि आगे जाके किसी भी एग्ज़ाम में वो फेल ना हो, उनके पास कोई कॉम्पिटेंस हो, उनके पास कोई लर्निंग भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों उनके लिए एक पॉइंट है कि दे हैव टू स्टार्ट वरीइंग अबाउट दिस। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।